बच्चों, आज फिर से राठी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ बेटा। आज फिर से हम खेलों में योजना अध्याय लेकर आए हैं। आज हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, विभिन्न समितियां व उनके उत्तरदायित्व। आज हम एक छोटा सा टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, विभिन्न समितियां व इनके उत्तरदायित्व। ये टॉपिक छोटा बेशक है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले जो 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं मैं एक एक करके आपको वही समझाऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि समिति क्या है। समिति 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह है जो किसी विशेष खेल कार्यक्रम को करने के लिए क्या होते हैं, आयोजित करने के लिए इकट्ठे होते हैं। फिर से समझिए, समिति 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 और अधिक भी हो सकते हैं, लोगों का समूह है जो किसी खेल कार्यक्रम को करने के लिए क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। जैसे कि आपके कॉमनवेल्थ गेम होंगे तो उनसे पहले उनकी खेल समिति बनाई जाएगी जो उससे संबंधित पूरा कार्यक्रम करे, ठीक है। उसी प्रकार अलग अलग आप टूर्नामेंट होते हैं तो अलग अलग खेल समितियां बनाई जाती हैं जो उनके कार्यक्रम को आयोजित करती है। तो समिति क्या है बेटा, 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह जो किसी विशेष खेल कार्यक्रम को करने के लिए क्या किया, आयोजित करने के लिए क्या की जाती है, बनाई जाती है। अब एक तो ये परिभाषा पूछ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, अगर आप पिछले पेपर उठा के देखोगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया है और 80% बच्चे हैं इस क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं। बिल्कुल इजी है, समिति के नाम से ही आप लोग डर जाते हो बेटा, बिल्कुल थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन है कि समितियों का निर्माण किस प्रकार होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? वो पूछता है आपसे समितियों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले पहला स्टेप वाइज करेंगे इसको। सबसे पहला स्टेप है कि आप एक खेल समिति बना रहे हो ना, तो क्या करना है, जितने भी संबंधित विभाग है उनसे एक एक प्रतिनिधि को बुलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके जोनल गेम्स के लिए खेल समिति बनाई जा रही है आपके एरिया में, तो जो जो स्कूल जो मतलब एरिया उसके कंट्रोल में आएंगे वहां से एक एक कोच को क्या कर लिया जाएगा, बुला लिया जाएगा, या किसी और खेल विशेषज्ञ को क्या कर लिया जाएगा, बुला लिया जाएगा। तो इस प्रकार पहला स्टेप है कि जितने भी मतलब विभाग उससे जुड़े हुए हैं उन सब से संबंधित आप खेल प्रतिनिधियों को बुलाओगे, एक एक प्रतिनिधि को वहां से क्या कर लोगे, बुला लोगे। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि वो जितने भी प्रतिनिधि वहां पर इकट्ठा हुए हैं, चुने हुए प्रतिनिधि अपने में से एक प्रशासनिक निदेशक का चयन करेंगे। जैसे अपना एक लीडर चुन लिया, ठीक है, जितने भी प्रतिनिधि आए हैं उन्होंने कॉमन अपने व्यू से, ठीक है, विचार विमर्श से एक प्रशासनिक निदेशक को क्या कर लिया, चुन लिया। पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप हो गया। पहले स्टेप में तो क्या था कि भाई सभी विभागों से एक खेल प्रतिनिधि को बुलाया गया, फिर उन बुलाए गए खेल प्रतिनिधियों में से ही उनमें से अपना एक प्रशासनिक निदेशक चुना गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, प्रशासनिक निदेशक जो चुना गया है उसकी सलाह पर जो और प्रतिनिधि है वो एक किसका चयन करेंगे, प्रशासनिक निदेशक की सलाह पर सहायक निदेशक का चयन होगा। जो मतलब आपका एक प्रशासनिक निदेशक चुना गया, प्रशासनिक निदेशक किसके चयन में हेल्प करेगा, सहायक निदेशक, ठीक है। अब आप ये देखो सभी विभागों से प्रतिनिधि बुलाए गए, प्रतिनिधियों ने क्या किया, प्रतिनिधियों ने एक प्रशासनिक निदेशक का चयन किया, प्रशासनिक निदेशक ने क्या किया, एक सहायक निदेशक का चयन किया। फिर अब प्रशासनिक निदेशक, फोर्थ स्टेप है ये, प्रशासनिक निदेशक और सहायक निदेशक मिल जाएंगे और वो दोनों ही क्या करेंगे, अलग अलग कार्यकारिणी समितियां बनाएंगे। तो बेटा मेरे ख्याल में सभी को समझ में आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले क्या होगा, समिति क्या, 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह है जो किसी विशेष खेल कार्यक्रम को करने के लिए क्या की जाती है, आयोजित की जाती है। फिर समितियों का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि हर संबंधित विभाग से एक प्रतिनिधि बुलाया गया, चुने हुए प्रतिनिधियों में से एक प्रशासनिक निदेशक का चयन किया गया, प्रशासनिक निदेशक की सहायता पर सलाह पर सहायक निदेशक का चयन किया गया। अब क्या है बेटा, ये दोनों ही कौन, प्रशासनिक निदेशक और सहायक निदेशक प्रतिनिधियों में से ही बने हैं। अब ये क्या करेंगे, अलग अलग 2-2, 3-3 लोगों के ग्रुप बनाएंगे जिनको हम क्या कहेंगे, कार्यकारिणी समितियां। उनको क्या देंगे, उनके कार्य देंगे और उसके उत्तरदायित्व देंगे, ठीक है, उसके बदले कुछ अधिकार देंगे और उत्तरदायित्व लेंगे। अब वो जो समितियां हैं वो अपना कार्य करेंगी और इस प्रकार से जो खेल कार्यक्रम है वो पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। स्टार्ट। अब देखिए बेटा, अब हम करेंगे विभिन्न समितियां व उनके उत्तरदायित्व। पहला क्वेश्चन पूछता है कि समिति क्या होती है, वो मैंने आपको बता दिया।
फिर क्वेश्चन पूछता है समितियों का निर्माण कैसे होता है, वो आपको समझ में आ गया। अब विभिन्न कार्यकारिणी समितियां बनाई जाती हैं। वो कार्यकारिणी समितियों को कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं और कुछ उनके उत्तरदायित्व सुनिश्चित किए जाते हैं। अब जो अधिकार दिए जाते हैं बेटा और जो उत्तरदायित्व सुनिश्चित किए जाते हैं उसके आधार पर वो कार्य करती हैं और सभी अपना कार्य निश्चित तरीके से करते हैं। वो अपने जो कार्यों को सौंपा गया उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। तो इस प्रकार से काम को डिवाइड करके करने से क्या हो जाता है, पूरे कार्यक्रम की जो सफलता है वो सुनिश्चित हो जाती है। तो एग्जाम में इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्वेश्चन में आंसर छिपा रहता है। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि किस तरीके से पूछा जाता है। एग्जाम में आपकी बुक में ये दे रखा है प्रतियोगिता से पूर्व जो समितियां बनाई जाएंगी, प्रतियोगिता के दौरान जो समितियां कार्य कर रही है और प्रतियोगिता के बाद जो समितियां कार्य कर रही है। तो पेपर में अलग अलग भी पूछ सकता है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। कुछ समितियां ऐसी हैं जो पूरे प्रतियोगिता के दौरान भी, उससे पूर्व भी और उससे बाद भी कार्य करती है। मैंने कोई कॉमन समितियां नीचे लिखी है, ठीक है, वही मैंने इसमें लिखी है, वही इसमें लिखी है, वही इसमें लिखी है, कि आप कंफ्यूज ना हो। इनके कार्य अलग अलग हो जाते हैं। मतलब प्रतियोगिता से पहले, पेपर से पहले तो आप प्लान बनाने का कार्य करोगे, जैसे पर जब पेपर हो रहा है तो आप तेजी से लिखने का कार्य करोगे, और पेपर होने के बाद क्या करोगे बेटा, पेपर होने से पहले के बाद आप चेकिंग करोगे, उसका एनालाइसिस करोगे भी क्या हुआ, कितना मैंने किया, कितना नहीं कर पाया। तो उसी प्रकार जो समितियां हैं वही समिति हर लेवल पर कार्य कर रही है तो उसके काम क्या हो जाते हैं, थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं। तो इसको बिल्कुल भी आप क्रैक करने की जरूरत नहीं है। एक तो यही पूछ सकता है कि प्रतियोगिता से पूर्व 2-3 समितियों के प्रकार बताइए और उनके बारे में बताइए। उसके बाद पूछ सकता है कि प्रतियोगिता के दौरान की 2-3 समितियों के बारे में बताइए, और फिर प्रतियोगिता के बाद। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीनों में आप सेम कर सकते हो, बस उनके कार्य क्या हो जाएंगे, जैसा क्वेश्चन आया उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग लिख दोगे। फिर आपको डायरेक्ट क्या दे देगा, डायरेक्ट जैसे एक अधिकारियों के लिए समिति हेडिंग दे देगा 1 नंबर में या 3 नंबर में, इसके बारे में बता, ठीक है। तो आपको तीनों ही लेवल पर बताने हैं कि उसमें प्रतियोगिता के दौरान क्या कार्य करता है, प्रतियोगिता से पहले क्या कार्य करती है समिति, और प्रतियोगिता के बाद क्या कार्य करती है, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, अब देखिए बेटा प्रतियोगिता से पूर्व जो समितियां बनाई जाती हैं, सबसे पहले बनाई जाती है आयोजन समिति। आयोजन समिति में ये डिसाइड कर लिया जाता है क्या आयोजन करना है, कैसे करना है, क्या क्या मतलब कौन कौन सी समितियां और बनाई जाएंगी। पूरा आयोजन की जिम्मेदारी इसी समिति के ऊपर होती है। तो आयोजन समिति का कार्य होता है आयोजन से संबंधित सारे विभागों को, सभी को सुनिश्चित करना, उनको अधिकार उत्तरदायित्व देना। तो आयोजन समिति फिर प्रतियोगिता के दौरान भी कार्य करती है। प्रतियोगिता के दौरान इसका कार्य क्या हो जाता है, जो अलग अलग समितियां हैं उनकी देख रेख करना कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, क्या सभी अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसी प्रकार क्रय समिति है। क्रय समिति क्या होती है कि जो आप कितना बड़ा आयोजन कर रहे हो कोई भी, उसके लिए बहुत सारे सामान की जरूरत होती है, ठीक है। क्या खरीदा जाना है, अगर ये पहले हो प्रतियोगिता से पूर्व हो तो क्या खरीदा जाना है, कितना खरीदा जाना है। प्रतियोगिता के दौरान जो चीजें खरीदी जाएगी, भाई कोई किसी की बॉल खराब होगी तो दोबारा खरीदी जाएगी, या कुछ और नेट टूट गया फिर दोबारा खरीदा जाएगा। तो जो भी सामान खरीदा गया, और जब ये समिति प्रतियोगिता के दौरान क्या करती है, जो सामान खरीदा उसका एस्टिमेट लगाती है, कितना खर्चा हुआ, कहाँ खर्च किया गया, तो उसका पूरा रिपोर्ट क्या करती है, आयोजन समिति को भेजती है। उसके बाद है प्रचार समिति। प्रचार समिति का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रचार समिति का मुख्य कार्य तभी शुरू हो जाता है जब आयोजन समिति बनती है और उसके संबंधित खेल प्रतियोगिता से पहले उसका पूरा प्रचार किया जाता है, टीवी में, न्यूज में, हर जगह दिखाया जाता है, न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो पूरा प्रचार करने का, पैम्पलेट बांटे जाते हैं। तो इस प्रचार समिति का कार्य क्या होता है, पूरा प्रचार करने का है, लोगों को किसी भी खेल प्रतियोगिता की तरफ आकर्षित करने की जिम्मेदारी प्रचार समिति की होती है। अब है उद्घोषणा समिति, ठीक है, ये प्रतियोगिता के दौरान है। उद्घोषणा समिति क्या होती है बेटा, उद्घोषणा जब आपका खेल कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो बार बार अनाउंसमेंट होगी, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, किसी को बुलाना है, किसी खिलाड़ी को मतलब आगे बुलाना है, किसी का दूसरी मतलब पोस्टपोन कर देना उसका कि दोबारा होगा किसी कारण से। तो ये सारा काम कौन करता है, उद्घोषणा समिति। और लास्ट में होता है पुरस्कार वितरण समिति। जो लास्ट में जब पूरा प्रोग्राम हो जाता है तो खिलाड़ियों को, जो खिलाड़ी जीते हैं उनको पुरस्कार वितरण किया जाता है, किसी विशेष अतिथि को बुलाया जाता है, उसकी सबकी पूरी जिम्मेदारी क्या होती है, इसी समिति की होती है, पुरस्कार वितरण समिति, ठीक है। उसके बाद है बेटा ये समितियां बिल्कुल कॉमन है, भोजन तथा आवास समिति प्रतियोगिता से पूर्व भी होती है
उसके दौरान भी होती है, बाद में भी होती है। भाई जो खिलाड़ी आएंगे उससे जो अनुमान लगा ले, उनका खाने का भी और रहने का प्रोग्राम करना, उनका अरेंजमेंट करना। उसके बाद भोजन तथा आवास समिति, जो खिलाड़ी आए हैं उनके भोजन तथा आवास का प्रबंध करना। उसके बाद जो खिलाड़ी लास्ट में बच गए हैं, जिनको जाने में टाइम लग गया, उनके भोजन का आवास का प्रबंध करना। किसी के खाने में कोई कमी रह गई, आवास में कोई दिक्कत आ रही है, तो उनको फिर से क्या करना, एडजस्ट करना, ये सारा या व्यवस्थित करना, ये सारा काम किसका होता है, भोजन तथा आवास समिति। उसके बाद बेटा ये जैसे कि इनके नाम है, हम देख देख के फटाफट बता सकते हैं, मैं इसमें रिपीट कर रही हूँ। अधिकारियों के लिए समिति बनाई जाती है। भैया अधिकारी जो आए उन्हें तो कोई परेशानी नहीं है, अगर वो कार्यक्रम के दौरान तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है, या उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये काम किसका होता है, अधिकारियों के लिए बनाई गई समिति का। फिर है बेटा प्राथमिक चिकित्सा समिति। प्राथमिक चिकित्सा समिति क्या है, जो खिलाड़ी खेल के दौरान आएंगे, उनको क्या पता कोई चोट लग जाए, तो ऐसे में उनको बिल्कुल तुरंत प्राथमिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए समिति बनाई जाती है। प्राइमरी लेवल पर यानी प्रतियोगिता से पूर्व तो इसमें डिसाइड किया जाएगा कि क्या क्या सामान होना चाहिए, ठीक है, कितनी एम्बुलेंस होनी चाहिए, कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने सर्जन होने चाहिए, पूरा इसमें पहले ही अरेंजमेंट होता है। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा समिति में जो जो लोग होते हैं वो अपना कार्य पूरी तरह संभालते हैं प्रतियोगिता के दौरान, और बाद में क्या किया जाता है कि कितना क्या किसने कितनी जिम्मेदारी निभाई, किस प्रकार से कार्य हुआ, किन किन खिलाड़ियों को तुरंत सहायता नहीं पहुंचाई जा सकी या पहुंचाई जा सकी, उसका एस्टिमेट क्या देते हैं, ये आयोजन समिति को भेजते हैं। उसके बाद बेटा वित्तीय समिति ये तीनों स्तरों पर कार्य करती है। वित्तीय समिति जब कोई प्रतियोगिता शुरू होने वाली होती है तो पूरे उसका बजट बनाती है, ठीक है। दौरान क्या करती है, प्रतियोगिता के दौरान क्या करती है, जहां जहां खर्च हो रहा होगा वहां खर्च करेगी, ठीक है। और लास्ट में क्या करेगी, प्रतियोगिता के दौरान क्या करेगी, ब्यौरा बनाएगी कि कितना खर्चा कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और उसको क्या देगी, पूरे खर्चे को आयोजन समिति को। अब लास्ट है हमारा खेल मैदान व उपकरण समिति, ये भी तीनों लेवल पर है। अगर आपकी प्रतियोगिता होनी है तो उससे पहले खेल का मैदान तैयार करना, सारे उपकरणों को तैयार करना किसका काम है, खेल मैदान व उपकरण समिति का। खेल के आपने सब कुछ रेडी कर दिया और खेल शुरू हो, तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, तो उस समय उसको दूर करने का काम क्या करती है, ये यहाँ पर करती है प्रतियोगिता के दौरान। और प्रतियोगिता के बाद क्या करती है बेटा, एस्टिमेट लगाती है कितनी बॉल बची है, न्यू बॉल कितनी मतलब डैमेज हो गई है, कितने खेल इक्विपमेंट बिल्कुल ठीक है, कितना ज्यादा खरीदा गया, कितना कम खरीदा गया, पूरे का क्या किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है। तो एक बार फिर से देखेंगे विभिन्न समितियां व उनके उत्तरदायित्व। बिल्कुल ध्यान से करना है बेटा, क्वेश्चन में से आपको एक समिति दे देगा, उसके बारे में क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। बिल्कुल आपके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। बहुत सारे बेटा बहुत सारी समितियां हैं। जब आप कोई खेल कार्यक्रम आयोजित करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी समितियां आयोजित हो सकती है, बन सकती है, जो अलग अलग कार्य करेंगे, ठीक है। तो उसके आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या होता है, एक तरीके से आंसर छुपा होता है। अब आपको ये पूरा ध्यान से करना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो।